करना है। और आज बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी बातें हम उसमें सीखने वाले हैं। 17 अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे और हम कल पढ़ रहे थे बेबीलोनियन किंगडम के बारे में, है ना, कैसे निम्रोद ने उसको शुरू किया। और उसके बाद हमने देखा कि वो हार्लेट जो वैश्या कौन है। तो उस सबको जब हम आगे बढ़ाते हैं, हमने देखा था कि 7 राजा हुए थे, है ना। तो कशिश ने मुझसे पूछा था, कशिश आर यू देयर, कशिश ने पूछा था कि अभी हम कौन से युग में हैं। सो उस क्वेश्चन ने मुझे प्रमोट किया कि मैं थोड़ा सा उसको एड्रेस करूं। मैं जल्दी से उस बात को, क्योंकि वो उसी के संदर्भ में बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय में, सिस्टर अनीता आप बाइबल पढ़ने के लिए रेडी रहना। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय में आप 25 वचन से लेकर 45 तक वचन आप नोट कर लीजिए। अभी विभिन्न आप चैट बॉक्स में डाल दो जिससे वो लोग नोट कर पाए। दानियल की पुस्तक 2 अध्याय के 25 वचन से लेकर 45 वचन तक में एक दर्शन नबूकदनेस्सर ने देखा, और उसका जो दर्शन का अर्थ है दानियल आकर उसे बता रहा है। और उस दर्शन में खास तौर से जब 31, 32, 33 वचन को जब देखते हैं, या अनीता सिस्टर आप पढ़िए दानियल की पुस्तक 2 अध्याय 31, 32, 33। आप 25 से 45 तक आपको पढ़ना पड़ेगा बाद में, वो बाद में पढ़िएगा अपनी पर्सनल स्टडी में, लेकिन अभी 31, 32, 33 3 वचन पढ़िएगा। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगे लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। ओके, अब 34 वचन भी पढ़ लीजिए, 34 वचन भी। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। ओके, और अगला वचन भी। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूपकाल में खलियानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए, उनका कहाँ पता ना रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। ओके, ये एक प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी का एक स्वप्न था जो नबूकदनेस्सर ने देखा, और दानियल उसका उत्तर बता रहा है। अब ये जो विजन है, वो जब हम 17 अध्याय को पढ़ते हैं वहां पर हमने देखा। मेरा अब वापस 17 अध्याय में आ जाइएगा, 17 अध्याय, और आप उसका पढ़िएगा। 10 वचन वहां पर लिखा है, और वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं, एक अभी है, और एक अभी तक आया नहीं है, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। राइट? अब आप वापस दानियल 2 में आ जाइए। वो जो 31 से 33 तक वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक सच्चाई वहां पर समझ में आएगी। एक दर्शन देखा राजा नबूकदनेस्सर ने, और वो क्या देखा, एक बहुत बड़ी मूर्ति है, और जो मूर्ति है वो बड़ी लंबी चौड़ी और उसकी चमक बहुत अच्छी है और भयंकर है। पर उसका जो डिस्क्रिप्शन है, उसका जो सिर है ना, वो चोखे सोने का है, जो हेड है गोल्ड का है। उसकी छाती यानी सीना और भुजाएं वो चांदी की हैं, और उसकी बैली, पेट और जांग जो है वो पीतल की है, और उसकी टांगे लोहे की हैं, और उसके कुछ पांव तो लोहे के हैं और कुछ मिट्टी के हैं। राइट? ये वो किंगडम्स को देख रहा है, वो किंगडम। अब जब इसका अर्थ वो बताने लगा, तो जब दानियल उसका अर्थ बताने लगा, तो देखिए 36 वचन को जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है, स्वप्न तो यूं ही हुआ और अब तक हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, हे तू तो महाराजाधिराज है,
क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ और शक्ति और महिमा दी है। और जहां कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहां उनसे उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी को भी तेरे वश में कर दिया है। मेरे नाम में बोल दो ना आपकी। और तुझको उन सबका अधिकारी ठहरा दिया है। ये ऑफ क्यों कर दिया तू पागल? सबका अधिकारी ठहराया है। और लास्ट में देखिए, वह सोने का सिर तू है। वो जो मूर्ति देखा है ना, उसका जो हेड, वो राजा को बोल रहा है, नबूकदनेस्सर को बोल रहा है, ये तुम्हारा जो बेबीलोनियन किंगडम है ना, वो सोने का सिर है जिसकी चमक बहुत बड़ी है। और उसके बाद तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा, फिर तुझसे छोटा होगा। कल मैंने आपको बताया था कि मेडो पर्शियन 539 बीसी में किंग साइरस ने बेबीलोन साम्राज्य को खत्म कर दिया और एक और नया साम्राज्य बनाया जिसको मेडो पर्शियन बोलते हैं, है ना, पर्शियन साम्राज्य। और उसके लिए बोल रहा है वो तुझसे थोड़ा छोटा होगा। और वो क्या है? जो मूर्ति देखी थी ना, सिर सोने का और छाती और भुजाएं, ये मेडो पर्शियन है। वो सोने का नहीं है, चांदी का है। और पेट और जांग पीतल की है। तो देखिएगा पीतल के बारे में क्या बोल रहा है वो। फिर एक तीसरा पीतल का सा राज्य होगा जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और ये है ना, ये ग्रीशियन एम्परर है, ग्रीस, तीसरा जो साम्राज्य है। उसके बाद देखिएगा एक चौथा होगा। 40 वचन को पढ़िए अनीता सिस्टर। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य के सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर और पिस जाएगा। और ये पता है, ये रोमन एम्परर है, ये रोमी साम्राज्य है। इट वाज सो पावरफुल। मतलब आप अगर देखेंगे, सबसे क्रूर शिक्षा देने वाला अगर कोई शासक था तो वो रोमन एम्परर था। उनका जो क्रूएलिटी बहुत ही खतरनाक था। सो ये कौन सा है? ये लोहे का है। लेकिन लोहे के बाद में एक और चीज देखा था, उसके पांव और उंगलियों को देखा था। वो किसकी बनी हुई है? कुछ लोहे की है, कुछ मिट्टी की है, यानी मिक्स है। और वो चौथा राज्य बटा हुआ है, वो बटा हुआ है तो भी उसमें लोहे का सा कड़कपन है। जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा है, वैसे ही पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की, कुछ मिट्टी की। अर्थात यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ होगा और कुछ निर्बल होगा। परंतु जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसा ही वे भी एक बने नहीं रहेंगे। राइट? उसके बाद देखिएगा, ये बड़ा खूबसूरत है, इसको पढ़ना। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर, कौन से राजाओं के दिनों में? जब लोहा और मिट्टी वाला जो राज होगा ना, उन दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक नहीं टूटेगा और ना किसी दूसरी जाति के हाथ में दिया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर कर देगा और उनका अंत कर डालेगा और सदा तक स्थिर रहेगा। अभी मैं बताऊंगा वो क्या है। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर बिना किसी के हाथ के, बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर कर दिया, इसी रीति से महान परमेश्वर ने राजा को जिताया है। और उसके बाद क्या होने वाला है, न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह हो। अब आप देखिएगा, ये जो किंगडम्स है ना, एक के बाद एक जो किंगडम आए, लास्ट में एक किंगडम आया जिसको बोला गया है डिवाइडेड किंगडम। राइट? पांचवा किंगडम डिवाइडेड किंगडम है। डिवाइडेड किंगडम क्या है? वो मजबूत भी है लेकिन कमजोर भी है, लोहा भी है, मिट्टी भी है।
ऐसा लगेगा कि मिले हुए हैं, परंतु लोहा और मिट्टी का कोई मेल नहीं होता, वो मिल भी नहीं सकता। जब ये किंगडम चल रहा होगा तो एक पत्थर उड़ता हुआ आएगा। यही सपने में देखा उसने, एक पत्थर कहीं से उड़ता हुआ आया। ये मूर्ति तो खड़ी हुई है, तो एक पत्थर उड़ता हुआ आया, लेकिन उस पत्थर के बारे में लिखा है ना तो किसी हाथ ने उसको पहाड़ से खोदा है, वो अपने आप उड़कर आया है और वो आकर उस पत्थर, उस मूर्ति के पैरों में टकराता है और वो क्या होती है, चूर चूर हो जाता है। वो पूरी मूर्ति भर भरा कर गिर जाती है। आपको मालूम ये पत्थर क्या है? ये पत्थर यीशु मसीह है। किसी मनुष्य ने खोदा नहीं उसको, किसी मनुष्य ने निकाला नहीं उसको, यहां तक कि मनुष्य का कोई हाथ भी नहीं है उसके अंदर। वो परमेश्वर की ओर से आया। और ये जो राज्य जिसके बारे में दानियल ने बताया, जो नबूकदनेस्सर ने देखा, वो कौन सा राज्य है? जो यशायाह 9 अध्याय में भविष्यवाणी की गई है, तुम्हें एक पुत्र दिया जाएगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसके राज्य का अंत नहीं होगा। राइट? सो ये 5 किंगडम्स जब चलते हैं तो जो किंगडम जिसके बारे में कशिश आपने कल पूछा था, वो आज का किंगडम है। आपने ये पूछा था आज कौन सा किंगडम चल रहा है? आज डिवाइडेड किंगडम चल रहा है। राइट? आज जो किंगडम है वो लोहा और मिट्टी दोनों का है। और आज भी वो जो पत्थर है ना, पत्थर, वो इस किंगडम को क्या कर रहा है? गिरा रहा है। परमेश्वर अपने राज्य को भी स्थापित कर रहा है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? कोई तुमसे कहे, पूछे कि परमेश्वर का राज्य कहां है, कोई कहेगा यहां है, कोई कहेगा वहां है, लेकिन विश्वास मत करना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मनों में है। राइट? सो गॉड इज एस्टैब्लिशिंग हिज किंगडम। राइट? अब ये जो किंगडम है, ये जो डिवाइडेड किंगडम है, इसके बाद एक और किंगडम आएगा। वो अब हम वापस आ जाइए प्रकाशित वाक्य में 17 अध्याय में, उसी वचन को आगे आगे पढ़ो अनीता सिस्टर, जो अभी हमने पढ़ा था, 10 वचन, 17:10। जी, वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और अब एक तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी 5 आवश्यक। तो हो चुके हैं, है ना? डिवाइडेड। ये पता है कब लिखा जा रहा है? हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। ये कब लिखा जा रहा है? ये पुस्तक यूहन्ना कब इस बात को लिख रहा है? जब महाक्लेश का समय चल रहा है। राइट? कलीसिया है ही नहीं यहां पर, कलीसिया चली गई है। अब क्लेश खत्म हो गया 3.5 साल का, अंत के 3.5 साल महाक्लेश का समय चल रहा है। तो वो क्या लिख रहा है? 5 तो जा चुके हैं, 6ठा अभी चल रहा है। अभी किसका चल रहा है? उस बीस्ट का, उस पशु का राज्य चल रहा है, उस डिक्टेटर का, जो मसीह विरोधी है ना? अभी है। और वो कितने समय के लिए लिखा है? ये भी लिखा है। कितने समय के लिए है वो? थोड़े समय के लिए उसका होना भी अवश्य है। वो ज्यादा समय के लिए नहीं है, बहुत थोड़े समय के लिए है। और जब वो खत्म होगा, उसके बाद एक और राज्य आएगा जो कभी भी खत्म नहीं होगा, और वो हमारे परमेश्वर का राज्य है। ये समझ में आ गया आपको इस किंगडम्स के बारे में? राइट? सो अब किंगडम ऑफ गॉड जब उसकी बात करते हैं, तो मुझे लगा एक और बात मैं आपको बता दूं। परमेश्वर का राज्य जो है, जब प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को यहां से उठाकर ले जाएंगे और 3.5 साल का क्लेश और 3.5 साल का महाक्लेश होगा, उस महाक्लेश के अंत में क्या होगा? उस वचनों में हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य के उसी अध्याय को आप नीचे पढ़ें, लास्ट का वचन पढ़िएगा अनिता सिस्टर, अंतिम वचन से पहले वाला वचन, लास्ट वचन से पहले वाला वचन पढ़िए। 17। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। उसके बाद वो स्त्री जिसे तू देखा है, वो बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। ओके, सो अब आप देखिएगा, ये 17 अध्याय के अंतिम वचन में लिखा है कि एक मन होकर अपना राज्य उस पशु को दे देंगे। यानी उस समय एक ही राज्य होगा, एक ही किंगडम होगा। वो किसका होगा? द बीस्ट का।
लेकिन जब आप इसके बाद अगले अध्यायों में चलेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार स्वर्गदूत उतरेगा, यानी प्रभु यीशु आएगा और अपनी सेना के साथ आकर पशु और उसके समस्त सैनिकों से युद्ध कर कर युद्ध पर जय प्राप्त करेगा। और उसके बाद 1000 वर्ष का एक मिलेनियल किंगडम स्थापित करेगा, 1000 ईयर्स का। और उस 1000 ईयर्स को अगर आपको देखना है, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में आइएगा, 20 अध्याय, उसका 1 से लेकर कुछ वचन को पढ़ लीजिए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, है ना। वो जो 1000 वर्ष का जो किंगडम है ना, उसकी खासियत पता है क्या होगी? शैतान वहां नहीं होगा। उसको कहां डाल दिया? अथाह कुंड में डाल दिया। लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, वो समाप्त नहीं हुआ। देखिए तीसरे वचन को पढ़िएगा तो समझ में आएगा। तीसरा वचन, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए, यानी शैतान पूरी तौर से खत्म नहीं हुआ। तो 1000 ईयर्स के बाद में वो फिर से वापस आएगा और उसके बाद एक फाइनल बैटल होगा। और फाइनल बैटल के बाद परमेश्वर अपना एटर्नल किंगडम स्थापित करेगा, अनंत काल का किंगडम। और वो अनंत काल का किंगडम है 21 और 22 अध्याय में, जहां पर हम नए आकाश और नई पृथ्वी को हम देखेंगे। तो अगर मैं मिलेनियल किंगडम की बात करूं और एटर्नल किंगडम की बात करूं, तो मिलेनियल किंगडम की जो खासियत है, वहां पर शैतान 1000 वर्ष के लिए नहीं है। वहां पर धार्मिकता और शांति होगी। अब जकरिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय, इन वचनों को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस राज्य में शांति और धार्मिकता होगी। यहां तक कि बच्चे सांप के बिल में हाथ डालेंगे लेकिन सांप काटेगा नहीं। शेर और बकरी एक ही पानी में से पानी पिएंगे। ऐसा एक राज्य होगा जिस, है ना, आज बहुत से लोग बोलते हैं कि एक आज कलयुग चल रहा है, एक अर्थ पर होगा। ये जो मिलेनियल किंगडम है अर्थ पर ही होगा। कशिश, मैं उसका कारण बताता हूं। मिलेनियल किंगडम जो है अर्थ पर होगा, उसका कारण अब मेरे साथ निकालिएगा। 20 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 7 से 9 तक वचन को पढ़िएगा। 7 से 9। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। आप ये जो है ना ट्रिबुलेशन टाइम है ना, महाक्लेश का जो समय है, तो उसमें ये मत सोचिए कि सब लोग मर जाएंगे। उसमें बहुत से विश्वासी लोग बचे रहेंगे और वो जो हैं मॉर्टल बॉडी में होंगे, वो शरीर में ही होंगे क्योंकि वो बच गए हैं उसमें से। और शैतान चूंकि वहां 1000 वर्ष के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे लोगों को वो भरमा रहा है ना। लास्ट में आते आते वो भरमा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो सैतानिक जो क्या बोलते हैं वायरस है ना, वो कहीं ना कहीं फिर भी है। मतलब परमेश्वर का राज्य तो 1000 ईयर्स के लिए है। तो आप ये मान लीजिए उस जो 1000 ईयर्स का जो किंगडम है, कि एक किंगडम जिसमें परमेश्वर के लोग होंगे, लेकिन साथ ही साथ दूसरे लोग भी होंगे जो उस किंगडम के बाहर होंगे। राइट? इसलिए बहुत से लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर का किंगडम यही है, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु का किंगडम हमारे मन में स्थापित हो जाता है। लेकिन वो उसको लिटरल रूप से अगर हम देखें तो 1000 साल का शासन प्रभु निश्चित रूप से
लेकर आ रहा है। और वो इसलिए होगा क्योंकि पतरस को यीशु ने कहा था कि जब मैं अपने राज्य में आऊंगा तुम भी 12 उन गोत्रों के साथ बैठकर राज करोगे, यू विल बी रूलिंग, राइट। सो 2 किंगडम है, मिलेनियल किंगडम और एटर्नल किंगडम। तो 21 और 22 अध्याय में हम एटर्नल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी वो सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैंने जस्ट उसको टच किया। अब आप वापस आ जाइए 17 अध्याय में। आज मुझे खत्म करना है 17 अध्याय, 15 मिनट है मेरे पास में और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से मैं उसको खत्म करूं। और मैं आपको कहूं, आप इसको जब समझेंगे ना, आपको बहुत बड़ी सच्चाई समझ में आएगी। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय 27 वचन में हम देखते हैं कि वो जो मसीह विरोधी है, जो शांति का रूप धरकर आया था, जब 6 अध्याय हमने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य, सबसे पहली मोहर जब खोली गई थी तो एक सफेद घोड़ा आया था। तो लोगों ने सोचा कि वो शांति का दूत है, तो वो इजराइल के साथ संधि करेगा, है ना, इजराइल का मंदिर बनवाने में मदद करेगा। ध्यान देना, जिस दिन इजराइल का मंदिर बनना शुरू हो जाए ना, आप समझ लेना कि बस अब ज्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि मंदिर 3.5 साल में वो मंदिर बन जाएगा और वहां पर आराधना, बलिदान सब कुछ शुरू होगा। और आज आपको मालूम है कि वो जो मंदिर है, इजराइल का मंदिर, किसके अधीन में है? वो ये फिलिस्तीन, और ये युद्ध किस बात के लिए हो रहा है? ये बेसिकली बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज जो अरब इजराइल में जो है, उसका एक मुख्य कारण वो मंदिर है, क्योंकि वो मंदिर इजरायलियों के कब्जे में नहीं है, अभी यहूदियों के पास नहीं है। यहूदी उसके लिए तैयार बैठे हैं, सब कुछ इकट्ठा करके रखा हुआ है। और इसलिए वहां एक दीवार है जिसको येलिंग वॉल कहते हैं, रोने की दीवार कहते हैं। ये जाकर वहां रोते हैं, दे आर प्रेइंग। और मसीह विरोधी पता है क्या करेगा? वो इजराइल के साथ संधि करेगा और उस संधि में वो ये कहेगा कि मैं तुम्हारा मंदिर बनवाऊंगा। तो यहूदी इस बात से बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और यहूदी लोग उसको मदद करेंगे, उसको 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 स्थापित करेंगे। आप समझिएगा थोड़ा, आज अगर विश्व में आप सबसे बेस्ट साइंटिस्ट अगर आप देखेंगे तो पता है वो कौन है? वो यहूदी लोग हैं। विश्व में जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, आज जो भी खोजें होती है ना, चाहे वो जीपीएस सिस्टम हो, चाहे आपकी मोबाइल की चिप हो, चाहे वो आप बड़ी से बड़ी चीजों को आप देख लीजिएगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वो पता है कहां से ईजाद होती है? वो यहूदियों के द्वारा ईजाद होती हैं। दे आर द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आप अगर अमेरिका में जाओगे ना, अमेरिका की जो इकोनॉमी का जो आधार है वो यहूदी लोग हैं। आपको पता है ट्रंप क्यों यहूदियों को इतना सपोर्ट करता है? क्योंकि अगर यहूदी लोग हट गए ना वहां से, तो अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। है ही नहीं। उनके जो साइंटिस्ट, जो अमेरिका में जो साइंटिस्ट हैं, आज अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल नेशन है, उसके पीछे यहूदियों का हाथ है। तो आप कल्पना कीजिएगा कि ये सारे यहूदी क्या आशा करते हैं कि उनका मंदिर बने, है ना। आज से कुछ साल पहले अयोध्या में मंदिर बना, तो देखिए हमारे जो हिंदू भाई है वो कितना इच्छा कर रहे थे कि मंदिर बने, मंदिर बने, मंदिर बने। उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। बिल्कुल इसी प्रकार यहूदी लोग बिल्कुल तैयार हैं। और पता है क्या होगा? एक शांति का दूत खड़ा होगा और वो आकर यहूदियों को बोलेगा कि देखो, तुम इतने समय से इंतजार कर रहे हो, मैं करवाता हूं ये काम। और वो ताकतवर आदमी होगा, वो पावरफुल एक नेशन होगा, पावरफुल लीडर होगा। और यहूदी इस बात को सुनेंगे, वो उसको पूरा सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और वो मंदिर बन जाएगा। मंदिर जब बन जाएगा, मंदिर में आराधना शुरू होगी, आराधना शुरू होगी, बलिदान शुरू होगा, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होगा। लेकिन दानियल की पुस्तक 9 अध्याय उसके 27 वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर देखिएगा, उस वचन को पढ़ लेते हैं एक बार। 9 अध्याय 27 वचन, वहां लिखा है, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। 1 सप्ताह का मतलब है 7 दिन, है ना। तो 7 वर्ष है ये एक्चुअली। पतरस में क्या लिखा है? परमेश्वर, हमारा परमेश्वर का 1000 वर्ष 1 दिन के बराबर, 1 दिन 1000 वर्ष के बराबर। ये 7 इयर्स के लिए लिखा है। वो वाचा बांधेगा यहूदियों के साथ में, परंतु आधे सप्ताह के बीतने पर, यानी 3.5 साल बीतने पर, मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा।
वो जो पहले बोला था ना कि मैं तुम्हें मदद करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा, तुम्हारा सब कुछ स्थापित करूंगा, वो सब कुछ 3.5 साल तक चलेगा, लेकिन 3.5 साल के बाद में उसको स्टॉप कर देगा। और क्या करेगा? कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देंगी। क्या है वो घृणित वस्तु? वो बीस्ट जो एंटाई क्राइस्ट है, उसकी मूर्ति को वहां पर स्थापित करेगा। ये सब हो रहा होगा किसके द्वारा? वो जो व्यक्ति जो डिक्टेटर बनकर आएगा, जो एक हिटलर की तरह, एक बहुत ही पावरफुल व्यक्ति जो सारे विश्व को इन्फ्लुएंस करेगा और यहां तक कि यहूदियों को इन्फ्लुएंस करेगा। वो क्या करेगा? वर्ल्ड का डिक्टेटर बन जाएगा। और उसको बनने में मदद कौन करेगा? इजराइल, राइट? और उसके बाद क्या होगा? और आप जब उस 10वें अध्याय 10 वचन को एक बार फिर से पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य में आ जाइए। अभी प्रकाशित थोड़ा समझ में आ रहा है? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ओके। 10 वचन फिर से पढ़िए, 10 और 11 वचन पढ़िए, 10 और 11 वचन। हाँ, वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब वो आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। अवश्य। अब अगला वचन पढ़ना तो कंफ्यूजन पैदा होगा। देखिए, जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश भी पड़ेगा। अब आप देखिए, ये लिखा है पहले 7 राजा थे और यहां पे लिखा है 8वां है। ये भाई 7वां और 8वां, ये कैसे कंफ्यूजन क्यों है? ये क्यों है कंफ्यूजन, बताऊं? ये एक्चुअली ये किंगडम नहीं होगा। ये जो डिक्टेटर है, ये एक तरह से एक रिवाइवल होगा, एक इन्फ्लुएंस होगा लोगों के मनों में। दिस पर्सन विल इन्फ्लुएंस द एंटायर वर्ल्ड। वो किंगडम स्थापित नहीं करेगा, परंतु वो किंगडम जैसा होगा भी, इसलिए उसको 8वां लिखा गया है। परंतु वो उत्पन्न भी होगा और विनाश को भी पाएगा। और ये जो सिस्टम है ना, बेबीलोनियन सिस्टम, ये बेबीलोन से कनेक्टेड है, क्योंकि जहां भी परमेश्वर के लोग हैं वहां बेबीलोन के लोग भी हैं। बेबीलोन के लोग जब मैं बोल रहा हूं तो बेबीलोन के सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूं। वो बेबीलोन का जो इन्फ्लुएंस है ना, एंटाई गॉड, वो भी वहां पर है। अब 17 का 3 एक बार पढ़िएगा। 17 अध्याय उसका 3 वचन। अब कुछ खास बात है, जल्दी से मैं बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना। आप अब थोड़ा ध्यान देना। 17 का 3। तब वो मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने लाल रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ओके, अब आप देखिएगा, एक किसको बैठे हुए देखा? स्त्री को बैठे हुए देखा। किसके ऊपर बैठे हुए देखा? उस बीस्ट के ऊपर, उस जानवर के ऊपर बैठे हुए देखा। ये जानवर कौन है? ये एंटाई क्राइस्ट है ना, मसीह विरोधी है, शैतान है ये। और वो स्त्री कौन है? वो बेबीलोनियन सिस्टम है। वो रोम बोल सकते हैं उसको, क्योंकि हमने कल पढ़ा था वो उसके 7 सिर हैं, यानी 7 पहाड़ों पर वो स्थापित है, तो वो रोम है। तो ये स्त्री जो हार्लट है, जो वैश्या है, किसके ऊपर बैठी है? शैतान के ऊपर बैठी है। और इसका काम क्या है? इसने व्यभिचार की मदिरा सबको पिलाई है। 4 वचन में यही लिखा है। उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, और जो घृणित वस्तुओं से और व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था, उसने सब लोगों को पिलाया, सब जातियों को पिलाया। सो देखिएगा, ये जो शैतान है ना, वो उस सिस्टम को हेल्प कर रहा है। दोनों नेक टू नेक काम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो शैतान है, जो एंटाई क्राइस्ट है, उसके ऊपर बैठी है वो। और वो कौन है? वो फॉल्स रिलीजियस सिस्टम है, बेबीलोनियन सिस्टम। क्या है बेबीलोनियन सिस्टम? जब परमेश्वर ने नूह के बाद जब पृथ्वी को वापस एस्टैब्लिश किया, तो वहां पर निम्रोद ने एक बड़ा बाबुल टावर बनाया। और वो किस लिए बनाया? परमेश्वर से ऊंचा होने के लिए। और वहीं से वो शुरू हुआ, यानी परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के विरोध में जो कार्य करना। ये सिस्टम चला आ रहा है। इसको किसने मदद किया? शैतान ने मदद किया, क्योंकि उसको अपने ऊपर बैठाया हुआ है। अभी क्या हो रहा है? इन दोनों ने मिलकर एक वर्ल्ड पावर बना लिया।
वर्ल्ड पावर। लेकिन देखिए परमेश्वर क्या करता है, उसके 16 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां आप पढ़िएगा, और जो 10 सींग तूने देखे हैं, 10 सींग कौन थे? मैंने आपको बताया था 10 राजा, 10 राजा जो एंटाई क्राइस्ट को हेल्प करेंगे। और वो पशु, ये पशु कौन है? खुद एंटाई क्राइस्ट, उस वैश्या से वैर करेंगे। और ये वैश्या कौन है? उस समय की रोम, जो बेबीलोनियन सिस्टम। पहले कितने मित्र थे, वो उसी के ऊपर बैठी हुई थी, लेकिन अब वैर करेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे। किसको? उस स्त्री को। स्त्री कौन है? रोमन साम्राज्य उस समय का। और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। और 17 वचन में खूबसूरत लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो लेंगे तब तक एक मन होकर अपना राज्य पशु को दे देंगे। अब आप देखिएगा, ये जो मसीह विरोधी है वो उस रिलीजियस सिस्टम को हेल्प कर रहा है। आप एक चीज याद रखिएगा, ये रिलीजियस सिस्टम और पॉलिटिकल सिस्टम, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, और आज भी आप उसको देख सकते हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, अगर विश्व के इतिहास को आप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसने यूज किया है रिलीजियस सिस्टम को। हिस्ट्री की बात छोड़ दीजिए, आज भी आप देख लीजिए, और कहीं की बात छोड़ दीजिए, हमारे देश में ही देख लीजिए। समझ में आ रहा है आपको? रोम को क्या दिखाया गया है? रिलीजियस सिस्टम। डिक्टेटर कौन है? पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कौन बैठी हुई है? रिलीजियस सिस्टम। दोनों एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। लेकिन पता है क्या हुआ? एक दिन क्या होगा? वो जो पॉलिटिकल सिस्टम है उस रिलीजियस सिस्टम से वैर करेगी, उसको लाचार कर देगी, उसको नंगा कर देगी, और अपना एक रिलीजन स्थापित कर देगा। राइट। सो पॉलिटिकल सिस्टम को हमेशा, पॉलिटिकल सिस्टम ने रिलीजियस सिस्टम को यूज किया है। और हास्यास्पद और दुख की बात यह है, रिलीजियस सिस्टम ने भी पॉलिटिकल सिस्टम को यूज किया है। इवन चर्चेस ने भी पॉलिटिकल सिस्टम को यूज किया है। कैसे, मैं आपको बताऊं? आप देख लीजिए, आज बड़ी बड़ी कन्वेंशंस में किसको स्पेशल गेस्ट बुलाया जाता है? किनको बुलाते हैं? चलो उनको बुला लेते हैं। कौन है वो? पॉलिटिकली इन्फ्लुएंसर लोग हैं, वो हमारी मदद करेंगे, वो हमारी हेल्प करेंगे, है ना? देखा है ना आपने? आप मुझे बताइए, पंजाब में ऐसे बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं जहां पर पॉलिटिशियंस आके वहां पे प्रीच कर रहे हैं। क्यों? आप समझ जाना, जब भी पॉलिटिशियन ने, जब भी पॉलिटिक्स ने रिलीजियस को मदद की है, तो आप कभी भी मत समझना कि वो पॉलिटिक्स उनसे इन्फ्लुएंस्ड है, परंतु वो अपनी मंशा को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस रिलीजियस सिस्टम के इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल कर रहा है। और आज भी आप यही देखेंगे भैया। आज जो रिलीजियस सिस्टम है ना, जिसको इन्फ्लुएंस कर कर पॉलिटिकल सिस्टम पावरफुल हो रहा है, ये थ्रू आउट द हिस्ट्री हम देखते हैं, थ्रू आउट द हिस्ट्री। लेकिन याद रखिएगा, ये जो पॉलिटिक्स और रिलीजन का जो मैरिज है ना, वो अच्छा नहीं है। दैट इज नॉट ए गुड मैरिज। मैं समझ रहे हो आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? ये जो पॉलिटिक्स और रिलीजन, दोनों को आप मिक्स मत कीजिए। चर्च जो है वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंड इंफ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो तब तक ही है जब तक आप उसे सेपरेट रखें इन सब चीजों से। उसकी एक अलग आइडेंटिटी हो, और उसकी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ हो। और जब चर्च उस रीति से काम करता है, वो चर्च सोसाइटी में, स्टेट में, कंट्री में इन्फ्लुएंशियल बन जाता है। नहीं तो पता है क्या होगा? ऐसा लगेगा कि बहुत इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन वो पॉलिटिक्स जो है ना, वो खा जाएंगे उसको। दे विल डिस्ट्रॉय इट एंड दे विल फुलफिल देयर पर्पस। वो उसे समाप्त कर देंगे और अपने पर्पस को वो पूरा करेंगे।
यहां ये जो वैश्या का जो समापन दिखाया गया है कि वैश्या खत्म हो जाएगी, पुराने नियम में एक बहुत अच्छा चित्रण उसका दिखाया गया है, और वो है 2 किंग में 9 अध्याय 30 से 37 तक के वचन में इजबेल की मृत्यु। उसको अगर आप कंपेयर करेंगे ना, इजबेल भी एक बहुत ही एक खतरनाक एक रिलीजियस सिस्टम था। उसने आहाब को इन्फ्लुएंस कर दिया, उसने पूरे यहूदिया और इजराइल को इन्फ्लुएंस कर दिया। आपको मालूम है ना, एलिया के समय में, एलीशा के समय में, एलिया तो इतना दुखी हो गया था कि वो उसने सुसाइड करने के बारे में सोच लिया था। तो उस समय की बहुत ही पावरफुल लेडी थी, उसको आप इस हार्लट के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। एक तुलनात्मक अध्ययन आप करेंगे तो यहां जिस प्रकार से वो ये जो वैश्या है उसको पॉलिटिकल सिस्टम खत्म कर देगा, उसी प्रकार वहां देखिएगा वो खुद वहां से ऊपर से नीचे गिरकर मर गई, है ना। और उसका खून क्या किया, उसके खून को कुत्तों ने उसको चाटा। और यहां भी देखिएगा 16 वचन में लिखा है, उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। दैट इज द एंड ऑफ दैट रिलीजियस सिस्टम, फॉल्स रिलीजियस सिस्टम। और इन सब के बीच में एक वचन, 14 वचन को पढ़कर मैं खत्म कर रहा हूं। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जय पाएंगे। याद रखना, यहां भी ओवरकमर्स हैं। इन सब के मध्य में भी, चाहे वो रिलीजियस सिस्टम कितना पावरफुल हो जाए, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम कितना पावरफुल हो जाए, चाहे ये दोनों एक साथ मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दें, लेकिन इनके मध्य में भी ऐसे विश्वासी होंगे जो झुकेंगे नहीं, जो हारेंगे नहीं, विश्वास में खड़े रहेंगे। और यहां पर उनके लिए यूहन्ना क्या कह रहा है, दे विल बी ओवरकमर्स, वो जय पाने वाले लोग होंगे। राइट? सो ये एक रिलीजियस, जो फॉल्स रिलीजियस सिस्टम है उसका अंत है ना, वो समाप्त हो जाएगा। राइट? सो मैंने आपको 3 बातें बताई थी। 17th चैप्टर में फॉल्स रिलीजियस जो सिस्टम बेबीलोन है उसका अंत होगा। अगले अध्याय में उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना उसका अंत होगा। अब 19वें अध्याय में इन दोनों की जो संयुक्त सेना है उसका अंत होगा। अब 19 के बाद सब कुछ खत्म हो गया, 20 में तो फिर एक ही चीज बचेगी, प्रभु आकर अपना किंगडम स्थापित करेंगे, मिलेनियल। उसके बाद जब 1000 ईयर खत्म होंगे, उसके बाद वो नई सृष्टि और नया आकाश, वो है 21 और 22 अध्याय। तो अभी आपको 18 अध्याय से लेकर 22 तक समझ में आ गया होगा। 18 अध्याय में जो फॉल्स पॉलिटिकल सिस्टम की समाप्ति, 19वें अध्याय में इनकी सेनाओं की समाप्ति, 20वें अध्याय में 1000 ईयर्स का मिलेनियलियम, है ना, प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का शासन, 21 और 22 अध्याय में एटर्नल किंगडम, एक नया यरूशलेम, नई आकाश और नई पृथ्वी। इज इट क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं? आप ऐसे मुझे देख रहे हैं जैसे मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं। राइट, चलिए लेट्स प्रे, प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु आप हमें अनुग्रह दीजिए कि हम इसको समझें। आप इसे पढ़िएगा प्रियो, और पढ़िए इसे। आप पढ़ेंगे तो आपको और भी बातें इसमें समझ में आएंगी जो मैं नहीं समझा पा रहा हूं, आपको प्रभु की आत्मा सिखाएगी। और ये जरूरी है कि हम इन बातों को सीखकर अपने आप को तैयार करें उस मसीह के आगमन के लिए। प्रार्थना करें, आंखों को बंद करते हुए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर पायल, आज आप राजस्थान में ही है ना, इसलिए आप प्रार्थना कीजिएगा। कैन यू प्रे? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो आज के दिन के लिए प्रभु जी, हम सबको जोड़ने के लिए, एक मन एक आत्मा होकर प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर। आपके वचनों की गहराइयों को प्रभु जी हमें समझाने के लिए धन्यवाद प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर जी के लिए, उनके परिवार के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिन्होंने ये मीटिंग होने देने में परमेश्वर मदद और सहायता करी प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जो बातें हमें अभी भी समझ के पार हमें लग रही हो प्रभु, तो आप अपनी पवित्र आत्मा द्वारा
द्वारा हमसे बात करें, हमें और गहराई से प्रभु जी उसको समझने में और उसको दिमाग में रिटेन करने के लिए मदद और सहायता करें। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आगे आने वाली क्लासेस में भी आप पास्टर जी को प्रभु जी और गाइड करें और उनके द्वारा आप बात करें प्यारे प्रभु, हम सबके मनों को, हमारी आत्माओं को, हमारे कानों को प्रभु जी, हमारी आंखों को आपके सीधे हुए हाथ से हम छूते हैं और हम कल का वचन सुनने के लिए भी प्रभु जी, रिसीव करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए प्रभु आपके हाथों में हम रख देते हैं। प्रभु जी हमारे बस में नहीं कि हम इनको रिसीव कर पाए, पर आप चाहेंगे तो वो हो जाएगा। प्रभु जी धन्यवाद, आज सबको अच्छी नींद दीजिएगा और सबके साथ रहिएगा। मैं अपनी इस प्रार्थना को तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, उसे सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ मसीह यीशु के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। कल हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, 18 चैप्टर आप पढ़कर आइएगा। पहले वाला था द फॉल ऑफ रिलीजियस बैबिलोन, अब है द फॉल ऑफ कॉमर्शियल बैबिलोन या पॉलिटिकल बैबिलोन, और उसके बाद उनकी सेनाएं। राइट? कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, वी कैन डिस्कस ऑन दैट। पास्टर जी मुझे एक सवाल आ रहा था दिमाग में, ये जो आपने बोला कि ये 1000 years के बाद में वो दोबारा रिवाइव होएगा जो ड्रैगन है, तो वो फेज कब होगा? वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिवाइवल वाला फेज है उसका, और वो कितने टाइम के लिए? थोड़ा टाइम मतलब कितना टाइम के लिए, ऐसा कुछ है मेंशन? हाँ 1000 years के लिए है वो, तो अभी हमने पढ़ा आफ्टर 1000 years उसमें लिखा ना, आफ्टर 1000 years के बाद उसमें एबिस में उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए फिर से वो फ्री करा जाएगा। हाँ अच्छा, वो शॉर्ट टाइम कितना है उसके बारे में? हाँ जी, नहीं उसके बारे में स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ है, बट आई थिंक व्हेन वी गो विद दैट तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिकली कोई ईयर्स मेंशन नहीं है। और वो 1000 years वो कौन सा समय है? वो अभी का है, वो बाद का होगा? वो हम कैसे मानेंगे? 1000 ईयर तो होगा जब, देखिए चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था कलीसिया उठा ली गई है ना। कलीसिया के उठने के बाद 7 साल का एक समय है जिसमें क्लेश और महाक्लेश है, और अभी हम महाक्लेश के बारे में पढ़ रहे हैं। ये जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो महाक्लेश के समय की है, और जब वो 7 वर्ष खत्म हो जाएंगे, यानी 19वां अध्याय जब खत्म हो जाएगा, तो 20वें अध्याय से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु अपनी सेना के साथ आएंगे और वो शैतान को बांध देंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे युद्ध में जीतकर, और 1000 वर्ष का शासन वहां पर होगा। अब 20 अध्याय 1 से 6 तक हमने अभी पढ़ा था, 1000 वर्ष के लिए वो शासन होगा। और जब 1000 वर्ष पूरे होंगे, 1000 years, उसके बाद में वो थोड़े समय के लिए शैतान फिर से आएगा, देन देयर वुड बी ए फाइनल वॉर, और उस फाइनल वॉर के बाद में शैतान को हमेशा के लिए आग और गंधक की झील में डालेंगे। उसको सिर्फ नहीं, उसके साथ के जितने भी लोग हैं उन सबको, एंड दैट विल बी एंड ऑफ सैटन। और देन 21 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, 21 अध्याय और 22 अध्याय में एक बड़े, वहां लिखा है, मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, जो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। दैट इज ए न्यू क्रिएशन, है ना। तो आप देख लीजिएगा, अभी तप्त होकर गल जाएंगे, ये लिखा था, तप्त होकर गल जाएंगे। तो ये पूरी संभावना है इस बार का जो डिस्ट्रक्शन होगा वो शायद न्यूक्लियर पावर से ही होगा कुछ, क्योंकि आग लगने की पूरी संभावना है, और अभी बिल्कुल सब तैयार है उसके लिए, बटन दबाने की जरूरत है और कुछ नहीं है। बट उससे पहले बहुत सारी घटनाएं होनी है। अभी यरूशलेम का मंदिर बनना है, वो है सबसे इंपॉर्टेंट साइन, बस उसको ध्यान रखिए। वो मंदिर बनना शुरू हो गया तो समझ लेना कि काम हो गया अभी। पास्टर जी, यस अमित, मैं कह रहा था जो ये 1000 वर्ष होंगे तो ये पृथ्वी पे होंगे ना, प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे अपने लोगों के साथ। यस, तभी तो पतरस को बोला, इसमें वो लोग होंगे जो कलीसिया में जो महाक्लेश से पहले उठा लिए जाएंगे, वही लोग होंगे, या जो पहले भी हमारे फोर फादर्स हैं, या जो प्रभु के जो लोग हैं जो छोड़ के चले गए दुनिया को, वो भी आएंगे क्या राज करने के लिए? हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि 12 पुराने नियम और 12 नए नियम के जो सिंहासन वहां पर दिखेंगे। सो
ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट बोथ, मतलब जो आदम के टाइम से लेकर और हाबिल के लहू से लेकर, यस। तो वो भी पूरे मतलब आएंगे, यस। ओके। सर नया आकाश नया पृथ्वी कहाँ पे रहेगा सर, पूछ रहे हैं आपसे। उसकी जगह तो मुझे मालूम नहीं, कहीं तो प्रभु स्थापित करेगा, विल सी इट। अब आपने कहा वो यरूशलेम स्वर्ग से उतरता देखेंगे तो वो कहाँ रहेगा, ये पृथ्वी आकाश तो नहीं, वो कहाँ पे रहेगा? सब कुछ तो खत्म हो गया है यहाँ पे, सब कुछ तो खत्म हो जाएगा उसके बाद। ये कुछ बातें तो हैं जो अभी प्रकट नहीं हुई है। पौलुस भी बोलता है अभी हम दर्पण में धुंधला देखते हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि आमने सामने देखेंगे, तो तभी हमें समझ में आ जाएगा, पता लग जाएगा। वैसे मैं देखूंगा, अभी हम आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा, है ना। मैं अभी उन चैप्टर्स में पहुंचा नहीं हूं, मैं अभी मैं कहूं मैं आप लोगों के साथ पढ़ रहा हूं, आई एम ऑल्सो लर्निंग, है ना। आई एम नॉट ए ज्ञानी काइंड ऑफ पर्सन कि मैं सब कुछ बता दूं आपको, आप कुछ भी पूछें, मैं भी सीख रहा हूं आप अभी। पास्टर जी, ये समित क्या सच में ही है जैसे हम अभी पृथ्वी और आकाश को देख रहे हैं और जो रह रहे हैं, क्या ऐसा ही नया आकाश और नई पृथ्वी फिर से आएगी? जैसा आकाश और पृथ्वी लिखा है तो आकाश और पृथ्वी होगा, वो जरूर आकाश और पृथ्वी है। नहीं, जैसे कि अभी हम रह रहे हैं वैसे वो भी होगा क्या? बहुत सारे चेंजेस होंगे, क्योंकि अभी देखिए, अभी आज हम इंडिया में हैं, अगर हम यहाँ से स्विट्जरलैंड चले जाए ना तो वहीं आपको चेंज दिखाई देने लगेगा, क्योंकि द लेवल ऑफ पोल्यूशन, द लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, वो सब चेंज हो जाएगा। वेदर, एटमॉस्फेयर, है ना, ये पोल्यूशंस, ये सारी चीजें, ये तो हम इस पृथ्वी पर ही देख सकते हैं। व्हेन गॉड इज क्रिएटिंग समथिंग, वो बिल्कुल उसी तरह से होगा जैसे उसने आदन की वाटिका को बनाया था, यू नो, सिनलेस। तो अभी सिनफुल एंड सिनलेस दोनों में आप मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी पिछले दिनों एक व्यक्ति बहुत बीमार हो गया, डॉक्टर से इलाज करवाया तो पता लगा उसने ना, उसके कोई चाचा जी गांव से आए थे, घी लेके आए थे, तो उसने घी खा लिया। तो बोला घी खाने से बीमार कैसे हो गया? तो डॉक्टर ने बोला कि देखो, इन्होंने ये जो घी है ना, ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल घी खाने की आदत नहीं थी इनको, ये खाया तो ये बीमार हो गए। तो आज हमारी जो बॉडी है ना, यहां तक कि पृथ्वी भी क्या कह रही है, आहें भर भर कर मनुष्य के पुत्र का इंतजार कर रही है। पाप में ये किंगडम, ये जो हमारी पृथ्वी है ना, वो भी करप्ट हो चुकी है। तो अब इन सबको एक हीलिंग की जरूरत है। सेकंड, वो ड्यूटोनोमी 7:14 में लिखा है ना, मैं तुम्हारे देश को चंगा करूंगा। तो देश को चंगा करने का मतलब क्या है? दिस अर्थ इज ऑल्सो लुकिंग फॉर ए हीलिंग। सो वो जो जगह होगी ना, वो बिल्कुल एक आप उसको हेवन जैसा बोल सकते हैं। अब हेवन की परिभाषा अलग अलग रूप में दे सकते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। ईडन का जो गार्डन है, परमेश्वर ने बनाया था, किसी जेडीए वाले ने तो बनाया नहीं था जिसके पेड़ उखड़ के नीचे गिर गए हो। सो इट इज गॉड हु क्रिएटेड, है ना। तो इट वुड बी ए ब्यूटीफुल प्लेस, आई थिंक। सर फिर जहाँ सड़कें सोने के हैं, नगर सोने का है, ये वो अलग है सर ना? Then my question is how सड़कें सोने की और नगर सोने की, वो ठीक है, सड़कें वड़कें होने दो ना सोने की। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वी विल बी हैविंग फेलोशिप विद क्राइस्ट। उस प्रभु के साथ हम लोग होंगे। नया यरूशलेम हाउस के बारे में लिखा है, बहुत से लोग प्रचार करते हैं कि अभी सोना छोड़ दो, वहां पे सड़कें मिल रही हैं आपको सोने की। जी तो मैं सक्सेना अंकल, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे लोग कहते हैं कि विश्वासी जब मरते हैं तो जब हम जाएंगे तो वहां मिलेंगे। हाँ, तो ऐसे कुछ है ना। इसके दो मत हैं। ये एक तो ये सांत्वना देने का शब्द है कि हम लोग यहाँ पर जो मृतक लोग होते हैं, उनके परिवार के लोग दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, तो हम उनको इमोशनली बोलते हैं कि हम वहां जाके उनसे मिलेंगे। एक्चुअली हम लोग एक डिफरेंट बॉडी में होंगे। बॉडी नहीं होगा हमारा, बॉडी होगा भी, क्योंकि मांस और लहू की बॉडी नहीं होगी। वो कौन सी बॉडी होगी? वो वही होगी जो एडम की थी। सो एक तो ये उसका मत है। दूसरा ये है, यस, हम सब लोग एक ही जगह तो जा रहे हैं, तो वहां पे मिलेंगे। और ये बात मत्ती 17 अध्याय में हमको रिवील करती है कि जब यीशु का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो वहां पर पतरस ने देखा एलिया और मूसा आ गए, तो उसने पहचान लिया उनको, एलिया और मूसा को, है ना। तो दे रिकॉग्नाइज्ड
इसका मतलब है कि हम लिटरली भी होंगे वहां पर, वी कैन आइडेंटिफाई ईच अदर, लेकिन फिजिकली नहीं होंगे। तो हम आज जो हम देख रहे हैं ना, आज हम आप मनुष्य हैं, हम फिजिकली हैं, इसलिए हमारी सोच भी फिजिकल है, लेकिन उस समय हम ग्लोरीफाइड बॉडी में होंगे, जो पहला कुरिन्ती 15 अध्याय में कहता है पौलुस, अवश्य है कि ये मरणहार अमरता को धारण करे और है ना, ये नाशवान अविनाश को पहन ले। तो हम उस रूप में होंगे। ये अभिषेक कुछ कह रहे थे। अभिषेक, यू वर सेइंग समथिंग। I think New Jerusalem will come down on same earth. I think this is my opinion. Yeah, but my question is, how can this earth can contain the everlasting and mighty God, which heaven cannot contain? भैया ये देखो, वहां जब 21 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे ना, वहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर मैंने एक नए आकाश को देखा और नई पृथ्वी को देखा। So this is not this earth which is containing God. It's a new earth. It's a new heaven. है ना? So ये वाली पृथ्वी नहीं है वो, लेकिन होगी तो एक जगह ना जहां पे हम रहेंगे, इसलिए उसको आप पृथ्वी की बजाय उसको हम एक ड्वेलिंग प्लेस बोल सकते हैं। और यूहन्ना 14 अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं जाता हूं, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं, तो एक्चुअली वो घर नहीं है। मतलब सोचें कि कोई किसी को 2 बेडरूम वाला मिल रहा है, किसी को 3 बेडरूम वाला मिल रहा है, किसी को मैंशन मिल रहा है। नो नो, इट इज नॉट हाउस। स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक ड्वेलिंग प्लेस की बात कर रहे हैं, लिविंग विद गॉड। जब हमारी बॉडी ग्लोरीफाइड होगी तो हमें ये बेडरूम्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी आर इन ए स्पिरिचुअल फॉर्म। सो अभिषेक, ये पृथ्वी और आकाश तो है ही नहीं वो, क्योंकि 21 अध्याय बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। फिर लिखा है मैंने यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा। इट्स ए न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ। ठीक है ना? सो हम लोग पहुंचेंगे वहां पे। अभी 17 अध्याय में है, 18 कल से 18 शुरू हो जाएगा। आई थिंक इस साल की समाप्ति तक हम ये भी खत्म कर देंगे रेवलेशन। एक सवाल और पास्टर जी, जो मुझे जिनको भी डिस्कनेक्ट करना है प्लीज डिस्कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि हमारा 10 बजे का टाइम 10:15 हो गया। जो लोग रुकना चाहते हैं वो रुक सकते हैं, कोई बात नहीं। ये स्पाइल बोलिए ना। बाकी और प्लैनेट्स जो हैं यूनिवर्स में, उनका क्या कुछ मेंशन है? Maybe we'll go to a new planet. We don't know. हाँ, मैं वही मतलब बड़ा वो क्वेश्चन मुझे लगता है कि कई लोग भी पूछेंगे खाली अर्थ तो है नहीं, इतनी साइंस लगी पड़ी है कि शायद सिविलाइजेशन कहीं और भी है। When God created something, He never created without any purpose. हर एक का एक पर्पस जरूर है, और we don't know, क्या पता हमारे लिए कोई एक नया प्लेनेट वो तैयार कर रखा होगा। तो बाइबल में अर्थ ही क्यों लिखा है? जैसे एक नई पृथ्वी, नया आकाश कहने के लिए है, तो अर्थ ही क्यों है? बाकी प्लैनेट्स का मेंशन नहीं है कहीं। अर्थ इज एक्चुअली ए प्लेस वेयर ह्यूमन लिव्स। सो व्हेन ह्यूमन वहां पे लिव करेंगे तो वो भी अर्थ होगा। अब हर भाषा में घर को घर बोलते हैं। घर को घर क्यों बोलते हैं? अगर कोई पूछे तो घर, भाई आदमी रहते हैं उस जगह को घर बोलते हैं। अब उसको हाउस बोल दीजिए, घर बोल दीजिए, फ्लैट बोल दीजिए, वो है तो घर ही ना। सो हमारे लिए आज पृथ्वी इसलिए है क्योंकि हम पृथ्वी में रह रहे हैं, तो वहां भी पृथ्वी लिखा है। तो अब यीशु मसीह ने भी कहा तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूं, तो वहां भी क्या घर होंगे, हम यही सोचते हैं। बट इट इज नॉट द हाउस ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज ए ड्वेलिंग प्लेस। तो ये भी जो पृथ्वी लिखा है ये एक ड्वेलिंग प्लेस को बता रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि ये पृथ्वी जैसा ही कुछ हो। पौलुस ने बोला ना, फिर मैं कहूं आज हम दर्पण में धुंधला देखते हैं, एक दिन हम आमने सामने देखेंगे और बात करेंगे। प्रभु से पूछेंगे ये सब बातें। प्रभु आपने बड़ा टेंशन में डाल दिया था हमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं पास्टर जी, एक चीज तो है, बाइबल को समझना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि से तो हम नहीं समझ सकते, परमेश्वर की बुद्धि से समझ सकते। यस, मेरा ये मास। यस यस यस। सो कई बातें हैं जो हमें नहीं समझ में आएंगी, क्योंकि हम ना, हमारा जो ज्ञान है ना इस पृथ्वी का ज्ञान है। हमारा जो ज्ञान है वो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी पढ़ाई है, हमने जो सुना है, हमने जो अभी तक समझा है, उसी के आधार पर हम उसको सीख सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि पान सिंह जी अभी उड़ के
महादेव नगर में आ जाएंगे इसी समय, आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते, लेकिन ग्लोरिफाइड बॉडी करेगी ऐसा। यानी उस आदम और हवा को उस एदन की वाटिका की देखरेख करने के लिए रखा, जिसके बारे में जो इतिहास मुझे अच्छे से नहीं मालूम है, ऑलमोस्ट 2500 स्क्वायर किलोमीटर का एक एरिया है, 2 लोग हैं उसको संभालने के लिए। अभी 200 गज के प्लॉट को संभालना मुश्किल है एक आदमी के लिए, और वो 2500 किलोमीटर का जो एरिया है उसको संभालते थे दोनों, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी नहीं था। फिजिकल बॉडी की लिमिटेशंस है, हम एक जगह पर एक ही जगह हो सकते हैं। मैं अभी मेरे घर में हूं तो मेरे ही घर में हूं, बट स्पिरिचुअल जो बॉडी है वो इसी समय कहीं और भी जा सकती है। सो अभी हम समझ ही नहीं पाएंगे उसको, बट धीरे धीरे समझेंगे, इसको पढ़ने से ही हमें समझ में आएगा। सो वी विल, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। सो इसलिए आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है ना तो आप मुझे पार्क कीजिए उन क्वेश्चंस को, आई विल ट्राई टू आंसर इट, है ना? ओके, चलिए। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर पेशेंटली बीइंग विद मी। आई एम वेरी एक्साइटेड, मुझे बड़ा मजा आ रहा है अभी इसको सीखने में और सिखाने में। अभी खत्म, हम 18, 19, 20, 21, 22 5 चैप्टर बचे हैं अभी। कल पढ़ के आइएगा 18वां अध्याय, द फॉल ऑफ कॉमर्शियल बेबीलोन। वो जो कॉमर्शियल या पॉलिटिकल आप बोले उसका पतन है। ओके, अभी रिलीजियस बेबीलोन तो खत्म हो गया, वो हार्लेट थी जो रिलीजियस सिस्टम को बना के बैठी थी। अब कॉमर्शियल वो खत्म होगा कल, गिर गया बेबीलोन, गिर गया। ओके, सो गुड नाइट। गुड नाइट सर जी। गुड नाइट पास्टर जी, गुड नाइट। प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट सर जी, गुड नाइट सबको। या जी की